भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पितृ एकादशी के दिन आपको एक उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। इस उपाय को करने मात्र से आपके पितरों को परम शांति प्राप्त होगी तथा आपके पितरों को मोक्ष मिलेगा और आपके जन्म जन्मांतर के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में एकादशी तथा एक शुक्ल पक्ष में एकादशी, और दोनों ही एकादशियों का अपना अपना अलग अलग महत्व धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में लिखा हुआ है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, जो कि पितृ पक्ष में आती है, उसे इंदिरा एकादशी या फिर पितृ एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो पितृ पक्ष का आरंभ 20 सितंबर 2021 से हो चुका है, जो कि निरंतर 6 अक्टूबर 2021 तक चलेगा। और इसी पितृ पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम पितृ एकादशी है, और पितरों के लिए यह सबसे बड़ा पर्व होता है। वैसे तो सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या भी होता है, लेकिन पितृ एकादशी अपने आप में पितरों के लिए मुक्तिदायक मोक्षदायक दिन माना गया है। यदि हम अपने पितरों को तृप्त करना चाहते हैं, पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं और हमारे घर परिवार के पितृ दोषों का शमन करना चाहते हैं, तो हमको पितृ एकादशी के दिन एक उपाय अवश्य करना चाहिए। और इस उपाय को आपको किस प्रकार करना है, कब करना है, कैसे करना है, यह सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस बार पितृ एकादशी का जो महापर्व है वो 2 अक्टूबर 2021 शनिवार के दिन है। वैसे तो एक दिन पहले यानी 1 अक्टूबर की रात को 11:10 से एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन यानी 2 अक्टूबर 2021 शनिवार की रात्रि 11:10 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी तथा द्वादशी युक्त जो एकादशी रहेगी वो एकादशी 2 अक्टूबर 2021 को ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों को, माताओं बहनों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें 2 अक्टूबर 2021 शनिवार को एकादशी का व्रत करेंगे, उनको एकादशी व्रत का पारणा अगले दिन करना चाहिए। अगले दिन का अर्थ है 3 अक्टूबर 2021 रविवार के दिन सुबह 6:15 से लेकर के 9 बजे के बीच में आपको एकादशी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। और एकादशी का जो महापर्व है वो पितृ एकादशी के रूप में इस बार मनाया जाएगा। वैसे तो इस दिन जो है विशेष रूप से पितरों के निमित्त कर्म किए जाते हैं, और यह एकादशी पितरों को तृप्त करने वाली है। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको पितृ एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पितृ एकादशी का व्रत जो करेगा उसके मृत पूर्वजों को परम शांति प्राप्त होगी। यदि आप अन्य एकादशियों का व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको पितृ एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि आप पितृ एकादशी करके उसका संपूर्ण फल अपने मृत परिजनों को प्रदान करेंगे तो उनकी आत्मा को परम शांति प्राप्त होगी। यदि आपके घर में किसी की भी मृत्यु हो चुकी है, माता पिता, भाई बहन, अन्य परिजन, मित्र, रिश्तेदार या कोई भी मृत हो चुका है, तो उसके निमित्त उसके नाम से आपको पितृ एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, जिससे उसको परम शांति प्राप्त होगी। जो भक्तजन माताएं बहनें पितृ एकादशी का व्रत 2 अक्टूबर 2021 शनिवार को करने जा रहे हैं, उनको 1 अक्टूबर 2021 शुक्रवार के दिन दशमी तिथि के नियम आरंभ करना चाहिए। यानी जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ नियम पालन करना चाहिए। जैसे दशमी तिथि यानी 1 अक्टूबर 2021 शुक्रवार के दिन एक समय भोजन करना चाहिए, और जो भोजन करेंगे वह शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। उसमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे इत्यादि का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी के साथ मसूर की दाल खाना भी निषेध माना जाता है
तथा दशमी तिथि के दिन चावल नहीं खाना चाहिए और दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराय अन्न का यानी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए और दशमी तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार दशमी तिथि के नियम आप 1 अक्टूबर 2021 शुक्रवार के दिन पालन करें तथा एकादशी के दिन आपको यानी 2 अक्टूबर 2021 शनिवार को सुबह जल्दी उठना है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उस दिन आपको सुबह अगले दिन यानी 2 अक्टूबर 2021 को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 से 5:30 के बीच में स्नान कर लेना चाहिए और स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पीले कपड़े पहने, लाल कपड़े पहने या सफेद कपड़े आप पहन सकते हैं। शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करके आपको भगवान विष्णु का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए तथा भगवान के सामने बैठ करके आपको संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प हम आपको अलग से बताएंगे, लेकिन संकल्प आपको जब धारण करना है तो यदि आप अपने किसी मृतक परिजन के निमित्त एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो उनका नाम तथा गोत्र भी आपको संकल्प के माध्यम से उच्चारित कर लेना चाहिए। और जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, घर में चावल भी नहीं बनाना चाहिए और किसी भी रूप में इस दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। हालांकि श्राद्ध में चावल की खीर बनाई जाती है, लेकिन आप इस दिन चावल की खीर न बनाते हुए इस दिन फलाहारी खीर का निर्माण करें, यानी अन्य वस्तुओं से फलाहारी खीर बन जाती है। चावल को छोड़ करके अन्य कोई भी वस्तु की फलाहारी खीर आप घर में तैयार कर ले। इस दिन अन्न का सेवन निषेध माना जाता है तथा एकादशी के दिन घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे का उपयोग नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल का उपयोग भी इस दिन नहीं किया जाता है तथा एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता अथवा सास ससुर का अनादर या अपमान नहीं करना चाहिए और घर के अन्य वरिष्ठ जनों का भी आपको अपमान नहीं करना चाहिए तथा एकादशी के दिन साधु संत ब्राह्मणों की बुराई नहीं करना चाहिए और इस दिन शास्त्रों की निंदा स्तुति भी नहीं करना चाहिए। यदि एकादशी के दिन आपके घर कोई भी याचक, भिखारी या मांगने वाला आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उसको अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। और एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक अचानक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आपको एकादशी का व्रत तो रखना चाहिए, लेकिन भगवान का पूजन अर्चन या भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि माताएं बहनें एकादशी के दिन अचानक मासिक धर्म में आ जाती है तो ऐसी परिस्थिति में उनको व्रत करना चाहिए। व्रत के सभी नियमों का पालन भी करना चाहिए, लेकिन भगवान को स्पर्श करना तथा पूजा करना वर्जित माना जाता है। इसी प्रकार जो माताएं बहनें गर्भावस्था में रहती है, गर्भवती रहती है, वो यदि पितृ एकादशी का व्रत करना चाहती है तो यह व्रत अवश्य ही कर सकती है, लेकिन अच्छी प्रकार से फलाहार लेकर उनको व्रत करना चाहिए। वैसे तो हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध या गाय के दूध से बनी वस्तुएं ही बताई गई है। वैसे पितृ एकादशी का जो सर्वोत्तम फलाहार रहेगा वो कलाकंद माना गया है। प्रत्येक एकादशी का अपना अपना अलग अलग फलाहार होता है, तो पितृ एकादशी, इंद्रा एकादशी का जो फलाहार होगा वो कलाकंद का फलाहार होगा। इसके अलावा गाय के दूध से बनी अन्य मिठाइयों का भी आप उपयोग कर सकते हैं तथा इस दिन आप फल का भी फलाहार में उपयोग कर सकते हैं। यानी गाय के दूध से बनी वस्तुएं और अन्य शुद्ध और सात्विक फलाहार का उपयोग करना चाहिए। जो भी फलाहार आप ग्रहण करते हैं पहले उसको बना करके उसमें किसी भी परिस्थिति में आपको हल्दी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और भोग तैयार करने के बाद में फलाहार निर्माण करने के पश्चात आपको भगवान के सामने उस फलाहार को रख करके उसके ऊपर तुलसी जी का पत्ता रख करके भगवान को पहले नैवेद्यम के स्वरूप में अर्पण करें, यानी उसका भोग लगा दे।
उसके पश्चात ही आपको फलाहार ग्रहण करना चाहिए। और एकादशी के दिन माताओं बहनों को प्रातः जल्दी उठ करके बाल धोकर ही स्नान करना चाहिए, क्योंकि बाल धोए बिना अधूरा स्नान माना जाता है। इसलिए बाल धोकर ही वो स्नान करें। और इस दिन पितरों के निमित्त जो मनुष्य कर्म करता है उनके पितर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। यानी भगवान लक्ष्मी नारायण का जो विशेष पूजन अर्चन आपको करना है वो भी पितरों के निमित्त ही आपको करना चाहिए। तथा आप अपने पितरों का श्राद्ध यदि इस दिन करना चाहते हैं, क्योंकि पितृ एकादशी पितरों के लिए सबसे बड़ी एकादशी मानी गई है, तो आप अपने घर की दक्षिण दिशा में आटे का एक चौक बना देवे और उसके ऊपर एक चौकी अथवा पटे की स्थापना कर लेवे। और उस पटे या चौकी के ऊपर लाल अथवा सफेद कपड़ा बिछा करके अपने पितृ का चित्र आपको स्थापित कर लेना चाहिए। यानी पितरों का मुंह उत्तर दिशा की ओर होगा और उनकी पीठ दक्षिण दिशा की ओर होगी। और जो परिजन पितृ श्राद्ध करेंगे उनका मुंह दक्षिण दिशा की ओर यानी पितृ के फोटो की ओर रहेगा। इस प्रकार आप पितृ के चित्र की स्थापना कर देवे। एक से अधिक यदि पितृ है तो उनके भी फोटो आप वहां पर रख सकते हैं। वहां पर आपको एक दीपक प्रज्वलित कर लेना चाहिए। और यह दीपक वैसे तो तिल के तेल का ही सर्वोत्तम माना जाता है। इसके अलावा अन्य शुद्ध और पवित्र तेल का दीपक भी आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो घी का दीपक भी यहां पर प्रज्वलित कर सकते हैं। तथा सबसे पहले एक थाली में रोली, चावल, चंदन, पुष्प इत्यादि रख लेवे। वैसे तो पितरों को चावल इस दिन चढ़ा सकते हैं। पितरों को चावल चढ़ाने का कोई दोष नहीं होता है। लेकिन यदि आप नहीं चढ़ाना चाहते हैं तो तिल या जौ के अक्षत भी आप पितरों को अर्पण कर सकते हैं। पितरों को चंदन का तिलक लगाया जाता है। सफेद चंदन उनको अत्यधिक प्रिय होता है। और पितरों को गंध, अक्षत, पुष्प चढ़ाए जाते हैं, पुष्पमाला चढ़ाई जाती है तथा पितरों को भोग लगाया जाता है। इस दिन फलाहार का ही भोग पितरों को लगाना चाहिए। फलाहारी पूरी, फलाहारी सब्जी, फलाहारी खीर या फलाहारी मिठाइयां बना करके फल और अन्य फलाहारी मिठाइयों का भोग अपने पितरों को अर्पित करना चाहिए। तथा अग्नि के ऊपर अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात आपको गुड़ और घी की आहुति प्रदान करना चाहिए। इसमें आप जौ, तिल भी मिश्रित कर सकते हैं और पितरों को आहुति प्रदान करें। तथा एक सर्वोत्तम उपाय जो सभी पितरों को प्रसन्न करने वाला होता है वह होता है तिल और गुड़ का पिंडदान। यानी पितृ एकादशी के दिन जो मनुष्य तिल और गुड़ का पिंडदान अपने पितरों के निमित्त करता है उसके पितर उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उसको भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आपको बस करना यह है कि काले अथवा सफेद तिल दोनों में से जो भी तिल आपको प्राप्त हो जाते हैं, यानी सफेद या काले दोनों में से कोई भी तिल आप घर में ले आइएगा। लगभग 100 ग्राम तिल की इसमें आवश्यकता पड़ेगी और 100 ग्राम गुड़ की आवश्यकता पड़ेगी। और गुड़ को आप अच्छा चूरा कर लीजिएगा, यानी गुड़ को अच्छी प्रकार से फोड़ लीजिएगा और गुड़ और तिल को अच्छी प्रकार से मिला लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें आप चाहें तो कच्चा दूध का छींटा लगा देवे और दही का भी इसमें छींटा आपको लगा देना चाहिए। तथा घी और शहद, शक्कर का भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आप इसमें मिश्रण कर सकते हैं। अनिवार्य नहीं है, तिल और गुड़ ही इसमें अनिवार्य होता है। तो इनको सबको मिला करके एक गोला यानी पिंडाकार, जैसे पिंड हम तैयार करते हैं, गोले के स्वरूप, गेंद के स्वरूप एक पिंड आपको तैयार कर लेना चाहिए। और हाथ की मुद्रा को इस प्रकार करते हुए हाथ के मध्य भाग में आपको पिंड रखना है, उसमें जल रखना है। यदि आपके पास कुशा नामक घास उपलब्ध है तो वो भी आपको पिंड के साथ रख लेना चाहिए। और इसमें जौ और तिल रख करके अपने पितरों का नाम तथा गोत्र आपको उच्चारित करना है। यदि आपको सभी पितरों को यह पिंड प्रदान करना है तो समस्त पितरों का यानी सर्व पित्र इस प्रकार शब्द बोल करके अपने सारे पितरों का ध्यान करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उनको याद करते हुए आपको यह पिंड अंगूठे के माध्यम से पितरों के चित्र के सामने स्थापित कर देना चाहिए। इस प्रकार यह पिंडदान जब आप करेंगे तो आपके पितरों को भरपूर शांति प्राप्त होगी और उनको तृप्ति मिलेगी।
क्योंकि तिल और गुड़ का जो पिंड होता है उसको पितर लोग बड़े ही प्रसन्नता के साथ में ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं और अपने परिजनों को भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस प्रकार आपको तिल और गुड़ का पिंड बना करके और पितरों को पितृ एकादशी के दिन अवश्य ही अर्पण करना चाहिए। और जो पिंड आपने अर्पण कर चुके हैं उसको आप अगले दिन सुबह या उसी दिन शाम को, दोनों में से कभी भी यह कार्य आप कर सकते हैं। आप चाहें तो एकादशी के दिन शाम तक यानी सूर्यास्त के पहले पहले आप गौ माता को उस गुड़ और तिल वाले पिंड को खिला दीजिएगा। यदि आप चाहें तो अगले दिन भी खिला सकते हैं, इसका कोई विशेष जो है नियम नहीं है, लेकिन गौ माता को वह तिल और गुड़ वाला पिंड आपको खिला देना चाहिए। यदि आपके यहां गौ माता नहीं मिलती है तो आप मछलियों को वह पिंड खिला सकते हैं, यानी पानी में आप उस पिंड को प्रवाहित कर देंगे तो भी पितरों को वह प्राप्त हो जाएगा। और पितृ एकादशी के निमित्त ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहिए या फिर अन्य परिजन जिनको आप श्राद्ध के लिए बुलाते हैं उनको फलाहार ही इस दिन करवाना चाहिए। और ब्राह्मण को इस दिन गौ दान करने का सबसे अधिक महत्व माना गया है, क्योंकि गौ माता के अंदर समस्त देवी देवताओं का निवास माना जाता है। इसलिए यदि आप पितृ एकादशी के दिन गौ दान करेंगे, अन्न दान भी आप चाहें तो कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, स्वर्ण दान कर सकते हैं, यानी पितृ एकादशी के दिन जो भी दान पुण्य करेंगे आप उसको जो है आपको और पूरे परिवार को आपके पितरों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। क्योंकि पितृ एकादशी के दिन जो भी पुण्य कर्म करेंगे, दान कर्म करेंगे, वो संपूर्ण पुण्य फल आपके पितरों को प्राप्त हो जाएगा और आपके जन्म जन्मांतर के पितृ दोष समाप्त हो जाएंगे तथा आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। तो यदि आप अपने पितरों के निमित्त एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो आपको एकादशी का संकल्प अपने पितरों के निमित्त धारण करना चाहिए, क्योंकि पितृ एकादशी है और पितरों की प्रसन्नता के लिए आप एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं तो निश्चित तौर से आपको सकाम संकल्प धारण करना चाहिए। एकादशी का व्रत दो प्रकार का होता है, एक निष्काम व्रत होता है, दूसरा सकाम व्रत होता है। निष्काम का अर्थ होता है जिसमें कोई भी कामना नहीं हो, कोई भी इच्छा नहीं हो, ऐसे व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। और दूसरा सकाम व्रत होता है। सकाम का अर्थ होता है जिसमें कोई न कोई कामना होती है, ऐसे व्रत को सकाम व्रत कहा जाता है। तो यदि आप सकाम या निष्काम दोनों ही प्रकार के कोई व्रत करते हैं तो भी आपको एकादशी व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना या फिर शपथ ग्रहण करना। तो आप संकल्प लेकर के यदि व्रत को धारण करेंगे तो निश्चित तौर से आपको पितृ एकादशी का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो अब हम आपको संकल्प सुनाने जा रहे हैं, इसको आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। संकल्प धारण करने के लिए आपको हाथ में थोड़ा सा जल रखना है। यदि गंगा जल आपके पास उपलब्ध है तो गंगा जल रख लीजिएगा, और गंगा जल नहीं है तो कोई भी तीर्थ का जल, कोई भी पवित्र नदी, गंगा जी, यमुना जी, गोदावरी जी, नर्मदा जी या अन्य कोई भी पवित्र नदी, गंगोत्री, यमुनोत्री या फिर कोई भी तीर्थ का जल आप हाथ में ले लीजिएगा। तथा इसमें कुछ पैसे आपको रखना चाहिए, एक सुपारी आपको रखना है, पीला पुष्प आपको रखना है तथा इसमें जौ और तिल के अक्षत आपको रखना चाहिए। और हाथ में यह सब वस्तुएं लेकर के आपको संकल्प को श्रवण करना चाहिए। हम जो संकल्प आपको सुनाने जा रहे हैं वो पूरा संस्कृत में होगा। यदि आप चाहें तो केवल हिंदी में इतना भी बोल सकते हैं कि आज पितृ एकादशी का पर्व है और मैं अपने पितरों के निमित्त पितृ एकादशी, इंद्रा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, और इस एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल मैं अपने अमुक पितरों, यदि आप किसी पितृ विशेष को प्रदान करना चाहते हैं तो उनका नाम तथा गोत्र आप उच्चारित कर लीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि समस्त पितरों को प्राप्त हो तो आप बोल दीजिएगा सर्व पितरों को इस एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो। इसी कामना से आज मैं पितृ एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं।
इसके बाद संकल्प आप प्रभु को समर्पण कर दीजिएगा। अब हम आपको संस्कृत में संकल्प बोल करके सुनाने जा रहे हैं। इसको सुनते हुए भी आप संकल्प प्रभु को समर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार हाथ की मुद्रा को रखते हुए इसके मध्य भाग में समस्त सामग्री जैसे जल, सुपारी, कुछ पैसे, पुष्प, जव और तिल आपको रख लेना चाहिए और 3 बार आपको विष्णु 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 का उच्चारण करना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तथिर्विष्णु सथावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करुणं विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णोर्विष्णोर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्मन्त्रे 28तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशैः अवंतिकायां विशाला क्षेत्रैः मध्यप्रदेशैः भोपाल मंडलांतर्गतैः भोपाल नाम्नि नगरैः सम्मत 2078 द्विसहस्राधिक 28तमैः शरद ऋतौः मासानां मासे पुण्य पवित्र मासैः आश्विन मासैः शुभैः कृष्ण पक्षैः अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः मंदवासरान्वितायां कर्क दिवस नक्षत्रैः चंद्रमायां अद्य दिवसैः अश्लेषा दिवस नक्षत्रे कर्क राशिस्ते श्रीचंद्रैः मकर राशिस्ते श्री देवराज गुरोः कन्या राशिस्ते श्री सूर्ये शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ। बोलिए मम आत्मनः। अपने नाम तथा गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिएगा। अपने पितरों का नाम यदि याद है तो वो भी आप बोल लीजिएगा। उनका गोत्र यदि आपको याद है तो वो भी बोल लीजिएगा। आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन चित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम बहुविध कार्य संसिद्ध्यर्थम समस्त पितृदोष शांत्यर्थम समस्त पितृ लोक शांत्यर्थम समस्त कार्य संसिद्ध्यर्थम पितृदोष निवारणार्थम अद्य दिवसे ही पितृ एकादशी इंद्रा एकादशी व्रत पितृ देवताः प्रीत्यर्थंच पितृ एकादशी व्रत कर्माहम करिष्येहि। इस प्रकार संकल्प आप प्रभु को समर्पण कर दीजिएगा तथा हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु, आज हम पितृ एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं या करने जा रही हूं, तो आप हमें भरपूर आशीर्वाद प्रदान करें, अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे तथा हमें इतना साहस दे, इतनी शक्ति दे कि हम पूरे विधि विधान के साथ में आज इंद्रा एकादशी या पितृ एकादशी का व्रत कर सके। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। यह संकल्प आपको प्रातः काल में ही करना चाहिए। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको एकादशी के दिन रात्रि में जागरण भी करना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको सोना दिन में बहुत आवश्यक है तो आप सोने के बाद उठने के पश्चात स्नान कर लेवे तथा रात्रि में जागरण करें, भगवान का भजन करें, भगवान का कीर्तन करें। और पितृ एकादशी के दिन गीता पाठ करना भी सर्वोत्तम माना जाता है। गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करना या फिर संपूर्ण गीता जी का पाठ करना या फिर श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण करना, भागवत कथा का श्रवण पठन पाठन, भगवान के पवित्र स्तोत्रम, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम, श्री गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्रम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करना या फिर श्री कृष्ण शरणम मम या भगवान के पवित्र नामों का गुणगान करे, प्रभु का कीर्तन करे, प्रभु का भजन आपको इस दिन करना चाहिए। तो पितृ एकादशी पितरों के लिए सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। और एकादशी वैसे तो अपने आप में ही सर्वोत्तम होती है, लेकिन पितृ एकादशी जो कि पितरों के निमित्त सबसे खास मानी जाती है। और इस दिन जो भी कर्म किया जाएगा वो सीधा सीधा पितरों को ही प्राप्त होगा।
और जब पितरों को वह कर्म प्राप्त होगा या दान पुण्य प्राप्त होगा या तर्पण अथवा पिंडदान उनको प्राप्त होगा तो निश्चित तौर से पितरों को परम शांति प्राप्त होगी। जब पितरों को या पूर्वजों को परम शांति प्राप्त होगी तब उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, और जब उनको मोक्ष मिलेगा तब आपके घर परिवार के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि परिवार में जो अधिकतम समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे परिवार में क्लेश होना, रोग होना, पीड़ाएं होना, कष्ट होना, लड़ाई झगड़ा होना, आर्थिक समस्याओं का होना, कर्ज का बहुत अधिक हो जाना, या बच्चों के विवाह में रुकावट पैदा होना, बच्चों की शिक्षा में रुकावट पैदा होना, आर्थिक प्रगति का रुक जाना, या इसके अलावा संतान प्राप्ति संबंधी समस्या या अन्य कोई भी समस्या जो बहुत दिनों से जटिल होती जा रही है, वो केवल और केवल पितृदोष के कारण ही होती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप पूरे परिवार के साथ में पितृ एकादशी का व्रत करें, और इस दिन आप जल पी सकते हैं, कोई दोष नहीं है। दूध से बनी वस्तुएं, चाय, कॉफी इत्यादि भी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है। अच्छी प्रकार से आप फलाहार करके, यदि आप बीमार है तो भी आप अच्छी प्रकार से फलाहार करके ही दवाई ले, और अच्छी प्रकार से फलाहार करें, फल ले, लेकिन अन्न का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में इस एकादशी का व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से आपके पितरों को परम शांति प्राप्त होगी और आपके घर परिवार के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे तथा आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। तो भक्तजनों, अगर आप पितृ एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके पितृ एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।